तुम जो कुछ आज हो और तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब तुम्हारे कल के ख्यालात का नतीजा है। तुम्हारी हकीकत तुम्हारे जहन के कैनवस पर बनने वाली वो तस्वीर है जो तुमने कभी ख्वाब में देखी थी या तसव्वुर में सोची थी या दिल से महसूस की थी। और आज मैं तुम्हें ये कहने आया हूं, अगर तुम दौलत चाहते हो, आजादी चाहते हो, कामयाबी, सुकून, इज्जत, खुद मुख्तारी, तो सबसे पहले तुम्हें सोचना सीखना होगा, तखय्युल करना होगा। ये याद रखो, हर कारोबार, हर इनकलाब कभी सिर्फ एक ख्याल था, एक आम, खामोश, गैरमरी ख्याल जिसे किसी ने संजीदगी से लिया, जिसे किसी ने जज्बे के साथ दिल में बसाया और फिर उस पर यकीन करके इसका पीछा किया, तब जाके वो ख्याल हकीकत बना। तुम आज जो दुनिया देखते हो, कारें, जहाज, मोबाइल, बुलंद इमारतें, कारोबारी सल्तनतें, ये सब कुछ किसी के जहन के तखय्युल में पैदा हुआ था, इससे पहले कि वो आंखों से नजर आए। मैं तुम्हें एक बुनियादी बात समझाना चाहता हूँ। तखय्युल दो किस्म का होता है, तख्लीकी तखय्युल, क्रिएटिव इमेजिनेशन, और दूसरा तरतीबी तखय्युल, सिंथेटिक इमेजिनेशन। तख्लीकी तखय्युल, क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये वो ताकत है जो कायनात से बराह रास्त जुड़ती है। ऐसे ख्यालात जो कहीं से तुम्हारे जहन में आ जाते हैं बगैर तुम्हारे सोचने के, जैसे अचानक कोई नया रास्ता जहन में आ जाए या कोई हल जो पहले कभी नजर नहीं आया। ये तखय्युल शायरों, मौजदों, रहनुमाओं और बड़े ख्वाब देखने वालों में ज्यादा होता है। तरतीबी तखय्युल, सिंथेटिक इमेजिनेशन, ये वो सलाहियत है जिससे तुम पहले से मौजूद इल्म, मुशाहिदा और तजुर्बे को जोड़कर नया ख्याल बनाते हो। एक नया कारोबारी मॉडल, किसी पुराने आइडिया को नया रंग देना, मुख्तलिफ चीजों को जोड़कर कोई हल निकालना, ये सब इसी में आता है। अक्सर कामयाब ताजिर, मुंतजिम और मंसूबा साज इसी तखय्युल को इस्तेमाल करते हैं। ख्यालात से दौलत कैसे बनती है? तुम सोच रहे होगे, ठीक है, ख्याल अहम है, मगर इससे दौलत कैसे आती है? तो सुनो, ख्याल वो पहला बीज है जिससे दौलत की फसल उगती है। जैसे किसान जमीन में बीज बोता है, वैसे ही तुम अपने जहन में एक ख्वाब, एक तसव्वुर, एक इम्कान बोते हो, फिर तुम उसे पानी देते हो, यानी इरादे, जज्बे, यकीन और अमल से। वक्त के साथ वो बीज जड़ पकड़ता है, फिर तन आवर दरख्त बनता है और फिर फल देता है। दौलत, कामयाबी, आजादी। थॉमस एडिसन ने बल्ब ईजाद करने से पहले 1000 बार नाकामी का सामना किया। लोग हंसते थे, कहते ये नहीं हो सकता, मगर एडिसन के जहन में एक तस्वीर थी, रोशनी की तस्वीर। उसने इस तस्वीर को हकीकत बनाने का फैसला किया और एक दिन वही बल्ब दुनिया को रोशन कर गया। एडिसन के पास सबसे पहले तखय्युल था, फिर इल्म, फिर अमल, फिर कामयाबी। तुम्हारा ख्याल तुम्हारी दौलत है। सवाल ये नहीं कि तुम कहां खड़े हो, सवाल ये है कि तुम अपने जहन में कहां जा सकते हो। अगर तुम आज अपनी माली हालत से मायूस हो, अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी बदले, तो सबसे पहले अपने जहन का नक्शा बदलो, क्योंकि अगर तुमने अपने तखय्युल में खुद को नाकाम, मजबूर और थका हुआ ही तसव्वुर किया तो तुम कभी कामयाब ना हो सकोगे। लेकिन अगर तुमने अपने जहन में खुद को एक बावकार, खुशहाल, बाइख्तियार इंसान के तौर पर महसूस किया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इससे रोक नहीं सकती। तुम सोचते हो कि कामयाब लोग कैसे कामयाब हुए? क्या उनके पास पहले से सब कुछ था? नहीं, उनके पास एक ख्याल था, एक मकसद, एक विजन जो दूसरों को नजर ना आता था। लोगों ने उन्हें पागल कहा, नाकाम कहा, मगर वो डटे रहे, क्योंकि उनका तखय्युल उनका सबसे बड़ा असासा था। रोज थोड़ा वक्त निकालो सिर्फ सोचने के लिए। खामोशी में बैठो, आंखें बंद करो और अपनी मिसाली जिंदगी का तसव्वुर करो। अपने ख्यालात को लिखो, जो भी नया ख्याल आए इसे जाया मत जाने दो। कलम से कैद करो ताकि वो भाग न जाए। अपने तखय्युल को शऊरी तौर पर इस्तेमाल करो। खुद से सवालात पूछो, मैं क्या नया कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कौन सी चीज बेहतर बनाई जा सकती है। किसी भी मसले को मौका में बदलने का तसव्वुर करो। जो रुकावट है वही दरवाजा बन सकती है, अगर तुम उसे नए जाविये से देखो। हे मत सोचो कि तुम छोटे हो, बेबस हो, देर हो चुकी है। तुम्हारा जहन तुम्हें हर लम्हे नई हकीकत तख्लीक करने की ताकत देता है। याद रखो, तुम किसी के ख्वाब का हिस्सा मत बनो। अपना ख्वाब खुद देखो और उसको हकीकत बनाओ। तुम्हारा तखय्युल तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जो तुम दिल से चाहते हो। तुम्हारे जहन में जो कुछ मुमकिन है वो दुनिया में भी मुमकिन है। बस शर्त यह है कि तुम इस पर यकीन करो, तसव्वुर करो और फिर उसके मुताबिक अमल करो।